कथा सुनने गए थे वहाँ शिव महापुरा, वहाँ से वापस आ रहे थे तो टम्पा में 15 लोग बैठे थे और बड़ी वाली गाड़ी आई थी, ट्रक बहुत बड़ी वाली थी, तो आया वैसे टम्पा को ऐसे धक्का मार कर निकल गया। नहीं ऐसे हम लोग जा रहे तो ऐसे भी आया, ऐसे साइड से मार दिया हम लोगों को। हम लोग टम्पा भी पलट गया, तो लड़की के ऊपर और आदमी के ऊपर, तो सब लोग पब्लिक उठाए। उनका लड़की को तो पूरा लग गया और आदमी को जो भाई थे मोनू भाई, उनका पैर टूट गया पैर। एसओजीने एक माहिती मળી હતી કે ગવિયર ગામ તાપી નદી વચ્ચે આવેલા કીડિયા બીટમાં અમુક જે તત્વો છે એ બેરલની અંદર જે ભેળસેળયુક્ત પ્રવાહી ડીઝલ જેવું પ્રવાહી જે છે એ પ્લાસ્ટિકની બેરલમાં સંગ્રહી રાખે છે અને એ લોકો એ ચોરીને ત્યાં ભેગું કરી અને પછી છૂટક વેચાણ કરે છે। તો એસઓજીની ટીમો ત્યાં વેશ પલટો કરીને અલગ અલગ વેશભૂષામાં ગઈ અને ત્યાંથી ટોટલ 10,65,000નું 14,200 લીટર અને ટોટલ 71 જે બેરલ છે એ જપ્ત કરે છે, જાવાજોગ દાખલ કરે છે ને BNS 106 મુજબ જે માલ છે એ જમા લીધેલ છે। તેમજ જે ત્યાં આજુબાજુ જે મજૂર એક બે મળ્યા એને પૂછપરછ કરતા આ જે તમામ જે પ્રવૃત્તિ જે છે એ રાજેશ પટેલ, તેજસ પટેલ તેમજ જેમિસ કરીને જે વ્યક્તિ છે આ લોકો ચલાવી રહ્યા એવું પ્રારંભિક માહિતી છે। અમારી તપાસ ચાલુ છે। કોલ ડિટેલ્સ, આજુબાજુના નિવેદનો તેમજ તમામ જે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આ લોકો વિરુદ્ધમાં BNS 303(2), 316(3), 61(2), 287 અને 288 મુજબનો ગુનો દાખલ કરી અને આરોપીઓની ધરપકડ કરવાની આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। કેટલા વખતથી કરતા હતા, કઈ રીતના કરતા હતા? 5-1 વર્ષથી આ લોકો કરતા હતા અને અગાઉ પણ લોકલ પોલીસની તેમજ બીજી એજન્સીઓની અહીંયા રેડો થયેલી છે। કઈ રીતના કરતા હતા? ચોરીને અંજામ કઈ રીતના આપતા હતા? જે પ્રારંભિક માહિતી મળી મુજબ આ લોકો જે છે કે જે કોઈ ડીઝલ જે જતું હોય છે એના જે કન્ટેનર હોય છે એમાંથી આ ચોરી કરી અને આ રીતે ખાનગી રીતે બેરલોમાં સંતાડીને રાખતા હતા અને ત્યારબાદ તેઓ માછીમારોને છૂટક વેચાણ કરતા હતા। पुलिस स्टेशन के विस्तार में आहिर समाज की वाड़ी के पास हमें एक बात मिली कि वहाँ पे डुप्लीकेट घी का बेचान हो रहा है, वहाँ पे रैकेट चल रहा है। इसके बेसिस पे लसकाना पुलिस की टीम फूड सेफ्टी अथॉरिटी के ऑफिसर्स के साथ और पंचों के साथ में वहाँ पे रेड किया गया, जिससे डुप्लीकेट घी का जत्था 319 किलो, साथ में वेजिटेबल और सोयाबीन ऑयल 856 kg और बाकी घी बनाने का एसेंस टोटल मिला के 2,11,865 रुपए का मुद्दा माल वहाँ से बरामद हुआ है। ये इनका ऑपरेशन ऐसा था कि ये डुप्लीकेट घी बनाने के लिए जो पाल्मोलिन ऑयल या सोयाबीन ऑयल है उसमें थोड़ा सा ओरिजिनल घी डाल के उसमें घी का एसेंस डाल के उसको गर्म करते थे और उसको होमोजेनाइज करके फिर मार्केट में करियाने की दुकान और मिठाई के शॉप्स में उसको बेचते थे। तो उनकी कॉस्टिंग पड़ती थी वो 150 रुपए के जैसे पड़ती थी और जो ये मार्केट में बेचते थे 300-350 रुपए में बेचते थे। पिछले 6 महीने से ये ऑपरेशन ये कर रहे थे और हमें ये बात नहीं मिली तो हमने इस पर रेड किया और इसमें अभी फिलहाल जानवा जोग दाखिल करके सारे सैंपल्स को सीज कर लिया गया है और प्रॉपर टेस्टिंग एजेंसी करने के बाद इसका रिपोर्ट जब आएगा उसके बेसिस पे हम उचित इसमें फरियाद दाखिल करेंगे। नोटिसेबल बात यह है कि लोग इसको खरीदते हैं और मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई सामान जो मार्केट रेट जो प्रेवलेंट मार्केट रेट है उससे अगर आपको आधे दाम पे वो चीज मिले तो आप उस पर सतर्क रहें, सजग रहें, उसमें लोगो देखें, फसाई की लोगो देखें, उसका देखें कि वो सही जगह से वो बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। जो भी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है इससे आपके हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल इसमें इंक्रीज होता है, लिपिड प्रोफाइल जो है आपका डिरेंज होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्ट्रेस, इन जैसे बीमारियों को भी आप में आ सकता है। तो इसीलिए आप इसमें सतर्क रहें कि डुप्लीकेट घी का सेवन ना करें। अक्टूबर महीने में एक जो घर काम करने वाली महिला है उसके साथ एक चीटिंग का बनाव बना जिसमें उसका फ़ोन हैक कर लिया गया और उसने कैनरा बैंक के अकाउंट से कुल 1 लाख रुपए 10 ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र किए गए इन द सेंस कि उससे स्विगी का गिफ्ट कार्ड खरीदा गया। किसी बैंक अकाउंट में वो पैसे नहीं गए, उससे गिफ्ट कार्ड खरीदा गया। उस गिफ्ट कार्ड को जब रिडीम किया गया, जब हमने तपास की तो पता चला कि वो जो गिफ्ट कार्ड है वो रिडीम हुआ है दिल्ली से। फिर हमारी टीम वहाँ पे गई। जिस बंदे ने रिडीम किया उसका नाम है नरेंद्र सिंह बिष्ट और जब उससे पूछपरछ किया तो उसने बोला कि ये गिफ्ट कार्ड मुझे मीत भंडारी करके एक आरोपी है जो वलसाड़ का रहने वाला है, उसने मुझे ये गिफ्ट कार्ड सारे दिए थे। फिर जब हमने मीत भंडारी को
उठाने के लिए दूसरी टीम को यहाँ से वलसाड भेजा, तो उससे पूछपरछ की तो हमें पता चला कि भीड़ भंडारी ने यूएसडीटी वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट से यूएसडीटी ट्रांसफ़र करके ये जो गिफ्ट कार्ड है ये टेलीग्राम से ख़रीदा था और वो गिफ्ट कार्ड फिर उसने नरेंद्र सिंह बिष्ट को दिए थे। अब ये दोनों आरोपियों को हमने रिमांड ले लिया है, उनकी अटक कर ली है और उसके अलावा इस दिशा में तपास चालू है कि उसने किसको यूएसडीटी ट्रांसफ़र किए थे, जिससे हमें आगे पता चलेगा और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી જે 14 જિલ્લાઓમાંથી જે હાઈ ટેન્શન લાઈન 20 ટ્રાન્સફર લાઈન પસાર થાય છે એને લઈને અમે ખેડૂતોએ વારંવાર કલેક્ટરશ્રી તમામ કલેક્ટરે રજૂઆત કરી છે। કચ્છથી લઈને નવસારી સુધીના કલેક્ટરને રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ જે ટેલિગ્રાફ એક્ટ 1885 જે રદ થયેલો કાયદો છે એનો ઉપયોગ કરી જે કાર્યવાહી કરે છે એનો વિરોધ છે। બીજું કલેક્ટર શ્રી દ્વારા જે ડીએલવીસી કરવામાં આવી છે એ ડીએલવીસી ના ભાવ ઘણા ઓછા છે, એને લઈને કલેક્ટરશ્રીને એક આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કે ભાઈ ડીએલવીસી રદ કરો અને ખેડૂતોની જમીન સંપાદિત કરી અને બજાર કિંમતના 4 ગણા આપો એવી માંગણી સાથે અમે આજે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ। સુરત જિલ્લાના લગભગ 7 તાલુકામાંથી આ જે લાઈન પસાર થાય છે ને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી 14 જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે। જો અમારી માંગ ન પૂરી થાય તો અમારી સંઘર્ષ સમિતિ જે ગુજરાતની 23 સંસ્થાઓ ભેગી ગુજરાત સંઘર્ષ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે ને આ સમિતિ આખા ગુજરાતમાં જો અમારી માંગણી ન સંતોષાય તો હાઈવે જામ કરવાની અમારી ચીમકી છે।